शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना घर खड़ा था। लोग इसे भूतिया बंगला कहते थे और इसके भयानक अतीत की कहानियां फुसफुसाते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय कुछ एडवेंचरस स्टूडेंट्स के। ये बच्चे अपनी डेयरिंग एक्ट्स के लिए फेमस थे, हमेशा अननोन चीजों को चैलेंज करने के लिए तैयार। एक धुंध भरी रात में उन्होंने हॉन्टेड हाउस में रात बिताने का फैसला किया। पुराने लोहे के दरवाजे ऐसे खुले जैसे उन्हें चेतावनी दे रहे हों। जैसे ही वे कंपाउंड में घुसे, उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हवा में एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था, जो किसी भी आवाज से ज्यादा डरावना था। घर सामने दिखाई दिया। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे किसी शिकारी की आंखें। जैसे ही उन्होंने लकड़ी का भारी दरवाजा खोला, एक सीलन भरी गंध ने उनका स्वागत किया। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन दीवारों के अंदर समय थम गया हो, अतीत के राज्यों को संजोए हुए। वे उन राज्यों को उजागर करने की ठान चुके थे, उस आतंक से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। उनका शुरुआती ब्रावाडो धीरे धीरे डर में बदल रहा था। स्टूडेंट्स में से एक लड़की, जिसका नाम माया था, अपनी आंखों के कोने से कुछ साए देखने लगी। वह मुड़ती, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता था। फुसफुसाहटें तेज होती गईं, उनके चारों ओर घूमती हुई, मानो उनके डर का मजाक उड़ा रही हो। फिर लाइट चली गई। वे पूरी तरह से अंधेरे में डूब गए। दमनकारी सन्नाटा अब उनकी घबराई हुई सांसों से टूट गया। अचानक हॉलवे के आखिर में वाले कमरे से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। वे आवाज की तरफ भागे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। जैसे ही उन्होंने डोरनॉब को पकड़ा, चीख अचानक बंद हो गई, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर जो पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। उन्होंने दरवाजा खोला। उनकी फ्लैशलाइट की बीम्स अंधेरे में नाच रही थीं, और फिर उन्होंने उसे देखा। उनका दोस्त राहुल फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं, कमरे के एक कोने की ओर इशारा कर रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। राहुल बेकाबू होकर कांप रहा था, बोलने में असमर्थ। उसने फिर इशारा किया। उसकी उंगली कांप रही थी। उसकी निगाह का पीछा करते हुए उन्होंने उसे देखा। एक छोटा सा पुराना म्यूजिक बॉक्स एक धूल भरी शेल्फ पर खुला हुआ पड़ा था। धीरे धीरे सावधानी से माया ने हाथ बढ़ाया और म्यूजिक बॉक्स को उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर लगीं, म्यूजिक बॉक्स बंद हो गया। उसी पल उन पर छाया हुआ सारा डर गायब हो गया। घर हल्का लगने लगा, हवा साफ। राहुल कांपना बंद कर दिया और उन्हें कंफ्यूज्ड होकर देखा। क्या हुआ? उसने स्टैमर किया। वे नहीं जानते थे कि इसे कैसे समझाएं, लेकिन वे एक बात जानते थे, हॉन्टिंग खत्म हो गई थी। म्यूजिक बॉक्स किसी तरह की था। स्टूडेंट्स सुबह घर से चले गए, म्यूजिक बॉक्स अपने साथ ले जा रहे थे। उन्होंने उस रात जो हुआ उसे पूरी तरह से कभी नहीं समझा, लेकिन वे जानते थे कि वे एक राज पर ठोकर खा गए थे, एक सच्चाई जो पुराने घर की दीवारों के भीतर छिपी हुई थी। भूत के लिए ऐसा लग रहा था कि उसे शांति मिल गई थी। उसकी चीखें शांत हो गई थी, उसकी मौजूदगी हट गई थी। पहाड़ी पर घर एक बार फिर खामोश खड़ा था, उसके राज सुरक्षित अभी के लिए।